हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स। वाइज तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 15 और चैप्टर है बेटा अपना बैंक का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इस वीडियो में करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन। On 31st March 2019, the bank column of cash book of Mr. Rajesh showed a debit balance of 5200. On examining the passbook, you find that. अब देखो जब पासबुक से हमने मैच किया कैश बुक को तो हमें क्या डिफरेंसेस मिले हैं। पहले जो हमें ओपनिंग दे रखा है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारा। बैंक कॉलम यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर कैश कॉलम नहीं है ये, क्योंकि हमारी जो कैश बुक में है ड्यूल जो दोनों है हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश बुक का बैंक कॉलम यूज़ कर रहे हैं। 5200 से हमें ओपनिंग दे रखा है हमारा, मतलब हमारे पास ओपनिंग में कितना कैश है, डेबिट बैलेंस दे रखा है। चेक्स फॉर 20,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ 4,000 and 5,000 वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टली ऑन 5th अप्रैल। 31 मार्च तक की बात करनी है एंड 6 अप्रैल रिस्पेक्टली, एंड रिमेनिंग चेक वर क्रेडिटेड बिफोर 31 मार्च। मतलब 20,000 में से 4 और 5 ये 9,000 के हमें जो अमाउंट हमारा क्रेडिट होगा बैंक में वो 5 और 6 अप्रैल को होगा। लेकिन हम तो रिकॉर्ड कहाँ तक का बना रहे हैं, हम जो अपनी स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं 31 मार्च 2019 की कर रहे हैं। देखो एक बात, 31 मार्च 2019 हमने क्या किया, हमने बैंक में एक चेक भेज दिया पैसे मंगवाने के लिए, मतलब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा। कितना रिकॉर्ड किया होगा भाई, हमने रिकॉर्ड किया होगा 20,000, हमारी कैश बुक बढ़ गई। लेकिन हमने जब रिकॉर्ड किया उसके बाद हमें पता चला कि इसमें से 2 चेक थे, एक 4,000 का और एक 5,000 का। जो ये दोनों चेक थे ना, ये हमें कब मिलने वाले हैं, इनका अमाउंट मिलना है हमें 5 और 6 अप्रैल को। तो जब अप्रैल में होगा तब इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी 9,000 से अब भी हमने क्या दिखा रखा है, अपनी डेबिट साइड एक्सेस दिखा रखी होगी तो उसको घटा के लिख देते हैं। और ये हम बैंक रिकंसिलेशन में अपनी पहली एंट्री लिखेंगे कि जो हमारे चेक था, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट, वो कब क्रेडिट होगा, वो होगा 5 और 6 अप्रैल को। क्रेडिटेड फॉर, बस इतना ही लिख लो, क्रेडिटेड फॉर पेमेंट तो नहीं, क्रेडिट कितना, टोटल 4,000 प्लस में 5,000, टोटल 9,000 रुपये कब क्रेडिट होंगे हमारे, अगले महीने में, अपने अप्रैल में। आगे हमें दे रखा है एक चेक फॉर 7,500 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर although entered in the bank column in the cash book was omitted to paid into bank। देखो 7,500 का जो चेक कह रहा है रिसीव हो गया किसी कस्टमर से, ठीक है, लेकिन हमने उसको बैंक के कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना। एक मिनट, एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, हमें किसी से चेक रिसीव हुआ, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसको बैंक में भेजना भूल गए, हमने उसको बैंक में भेजा ही नहीं। कितने अमाउंट का, 25,000 का। भाई हमने यहाँ पर किसी ने हमें चेक दिया, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया कि 25,000 का जो हमारा चेक है, एक मिनट क्या कह रहा है, 25,000 का नहीं, 7,500 का चेक था, हमें मिला, हमने यहाँ पर अमाउंट बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन हमने ये बैंक में नहीं भेजा। बैंक में भेजेंगे तभी तो पेमेंट आएगी, तो हम इसका मतलब दोबारा से हमने अपनी डेबिट साइड ही ज़्यादा लिख रखी है। क्यों, क्योंकि हमें चेक मिला, हमने जल्दी से कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में भेजा नहीं, तो वो कैश इन हैंड रह गया। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी भाई, हमने चेक डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में, चेक डिपॉजिटेड, नोट डिपॉजिटेड आ जाएगा, चेक नोट सेंट टू बैंक लिख दो, नोट सेंट टू बैंक। बैंक में नहीं भेजा हमने, कितने का, 7,500 का, सिर्फ अपनी कैश बुक को बढ़ा के रख रखा है। आगे दे रखा है चेक ड्रॉन फॉर 25,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई पेमेंट इशू किया था हमने, 25,000 का इशू किया, तो हमने यहाँ दिखाया होगा। इस 25,000 की अब तक ना पेमेंट नहीं की गई है, तो हमने अपनी क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखा रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कम करके माइनस कर देंगे। क्योंकि देखो इशू किया, किसी को पैसा देने के लिए हमने दिखा दिया कि कैश बुक से वो अमाउंट चला गया, लेकिन बैंक ने उसकी अब तक पेमेंट ही नहीं की है। बैंक पेमेंट करेगा तभी तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो नहीं की है तो दोबारा ऐड कर लेंगे। कितना अमाउंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट है भाई, 25,000। दोबारा से क्या कर लेंगे, हम ऐड बैक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। क्रेडिट साइड
ये क्रेडिट साइड है ना ओवरकास्ट है, ज़्यादा दिख रही है 100 रुपये से, तो इसको कम करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। कितना अमाउंट है अपना, फोर्थ एंट्री अपनी क्या बन जाएगी, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो 2, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है, तो इस साइड उसको क्या कर देंगे, उतने अमाउंट से एंट्री कर देंगे। फिर ये 100 से ज़्यादा दिखा रही तो यहाँ 100 लिखने के बाद बैलेंस हो जाएगा अपना ओके, ठीक है। आगे दे रखा है हमें ए बिल्स पेबल, देखो पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, ए बिल्स पेबल फॉर 3600 हैज़ बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल्स पे किया, कोई पेमेंट कर दी है 3600 की बैंक से, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा एक्सपेंस होगा, हमारे पास से पेमेंट गई लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट। कितना अमाउंट, 3600 की पेमेंट हमने कर दी है बिल्स पेबल, कोई बिल पे कर दिया है। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 28 मार्च 2019 ऑफ ए चेक ऑफ 5400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। कस्टमर से कोई चेक रिसीव हुआ, हमने यहाँ एंट्री कर दी होगी, ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो या फिर उसके बैंक में इतना पैसा ही ना हो, तो क्या करता है बैंक, डिसऑनर करता है। लेकिन कैश बुक में नॉलेज नहीं थी, कैश बुक ने तो अपना अमाउंट बढ़ा के दिखा रखा था। अब जब कैश के पास नॉलेज आई, कैश बुक के पास, कि ये अमाउंट क्या है, आपकी जो 6 एंट्री है, ये अमाउंट क्या है भाई, आपका डिसऑनर हो चुका है इतना अमाउंट बैंक से, तो ये चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने इस चेक को कैंसिल कर दिया, तो उस अमाउंट को घटा के लिख देंगे, क्योंकि हमने अभी, हमें ये वहम था कि ये पैसा हमें मिल गया है, लेकिन बैंक के पास पेमेंट नहीं आई, बैंक ने उसको कैंसिल कर दिया, तो इस अमाउंट को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो बाय कस्टमर अकाउंट, बाय कस्टमर अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट हमने क्या किया, डिसऑनर लिख दो यहाँ पर, डिसऑनर किया है, कितना अमाउंट, 5400, ठीक है। आगे देखो, ए चेक फॉर 2500 इशूड, ए क्रेडिट वॉज रोंगली एंटर्ड इन द कैश बुक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया 2500 जब किसी को चेक इशू किया, हमें दिखाना था यहाँ पर इस क्रेडिट साइड, और कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया, कैश कॉलम में था, वहाँ से डेबिट कर देंगे और यहाँ से अगेन इसको क्या कर देंगे, दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट। तो बाय रोंगली पोस्टेड, रोंगली क्या लिखूँ इसको मैं, रोंगली इशूड चेक, इशूड चेक अकाउंट। कितने अमाउंट का भाई, कितने का रोंगली किया है हमने, 2500 का, गलती से दूसरे में लिख दिया था, अब रिकॉर्ड कर देंगे। आगे कहते हैं इन कैश बुक बैंक चार्जेस 200 वर एंटर्ड ट्वाइस वाइल अनदर बैंक चार्जेस 500 नोट रिकॉर्डेड। 200 रुपये का चेक था, वो तो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 2 बार एक्सपेंस दिखा दिया, एक बार का तो ठीक है, ये 2 बार चला गया तो ये एक्सेस अमाउंट हो गया, और एक 500 रुपये का रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो ये तो ज़्यादा दिखा रखे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब हम नॉर्मली इसको घटा दे तो 300 रुपये हमें और रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। कितना रिकॉर्ड करें, 300 और रिकॉर्ड करने हैं, तो कैसे लिखेंगे, जो एक्सेस दिखा रखा था, जो 200 एक्सेस कर रखा था, क्रेडिट किया होगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस था बैंक चार्जेस, पहले इसको ख़त्म कर दो, इसको डेबिट करो, एंट्री हो जाएगी हमारी 8th एंट्री हो जाएगी। बैंक चार्ज था जो हमने ज़्यादा लिखा रखा था, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस अकाउंट, क्या कर रखा था, ट्वाइस था, एंटर्ड, एंटर्ड ट्वाइस, ट्वाइस TWIC ट्वाइस, तो 200 रुपये तो हमने ज़्यादा लिखा रखे थे, और IX हमने 500 रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे, तो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, भाई हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा 500 रुपये को, ठीक है, या तो 300 से कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। बस इतना ही था। अब देखते हैं टोटल कर देते हैं, इधर का ज़्यादा आएगा या इधर का, लिख लेते हैं एक बार। हमारा भाई यही ज़्यादा जा रहा है, 5 3 8 2 6 5 11, 1 मिनट, ये वाली साइड ही ज़्यादा जा रही है भाई। और कितने से ज़्यादा जा रही है, ये आ रही है अपनी टोटल 500 500 3000, 3 और 6 4 10 4, 4 और 5 9 और 3 12, टोटल आ रही है 12,000, और इधर भी कितनी आ रही है 12,000। 12 में से कितना लेस कर देंगे, 2 4 5 5500 लेस करो तो ये आ जाएगा 6500। 6500 क्या आ गया हमारा, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग आ गया, बैलेंस CD। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा जाती है तो ये क्या है, अपने लिए ओवरड्राफ्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सॉरी कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या है अपना ओवरड्राफ्ट है, कितने रुपए का, 6500 का। अब यहाँ पर 25 और 6, यही वाली ज़्यादा जा रही है, 25 और 6 कितना हो गया भाई, सॉरी इसमें क्यों लिख दिया मैंने,
ओवरड्राफ्ट ना 6500 इधर आएगा, फिर भी यही साइड ज़्यादा जा रही है 25,000, ये वाली साइड ही ज़्यादा जा रही है, ये 25 हो गया। तो कितना लेस करेंगे भाई, 6 500 500 हज़ार यानी 7 7 14, 9 और 14, 9 और 14 कितने होते हैं, 9 और 14 23,000, तो यानी 2,000 का बैलेंस आ गया अपना। 2,000 हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक। तो ये क्या है, कौन सा बैलेंस आ गया, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है कितना, 2,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अमाउंट जो जा रहा है आ रहा है। देखो जब तक सारा नहीं पढ़ लोगे ना, थ्योरी नहीं कर लोगे, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा रटने का चीज़ों को। तो क्वेश्चन करो, थ्योरी करो, अपने आप ही चैप्टर सारे हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है, नया सब्जेक्ट है इसीलिए थोड़ा सा उथल पुथल लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों को ये चैप्टर बहुत कम समझ में आता है। खुद मेरे ऐसे बच्चे हैं स्कूल में जो 11th वाले बिल्कुल बेस्ट थे, लेकिन उनको ये चैप्टर 11th में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत है तो अभी तो मैं बना रही हूँ वीडियो, कोई डाउट होगा तो और वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।